Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर का ही टॉपिक सिलेबस कंप्लीट चल रहा है, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 1 हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें क्या था, हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर था। लेकिन अब उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि आप लोग जैसे कोई भी आलतू फालतू चैप्टर पढ़ने से पहले अच्छा है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले पढ़ लिए जाए, सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज पहले ले लिए जाए, फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो और सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास टॉपिक कौन सा है? वीक इंटरैक्शन है, जो कि यूनिट 2 का टॉपिक है। और कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक बात और करनी थी आपसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द कंप्लीट या ब्रीफली एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग। और हमारे पास इसके लिए पूछता है क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। तो यहाँ पे बस खाली समझना, अगर इस समझना तुम, जैसे मेरे पास कोई भी ए है, इसको मैंने अटैच किया हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होना मस्ट है। ये क्या बात बताई सर, ये तो हमें पता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अगर यहाँ पे वही कंपाउंड ए के साथ और वो कंपाउंड अगर किसी और के साथ कंपाउंड बना रहा तो वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी बात अभी क्लियर है, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो कंपाउंड, मतलब जो हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड के साथ अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन वो ही हाइड्रोजन दूसरे और कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कैसे? जैसे आप लोग ने वाटर का स्ट्रक्चर बहुत बार बनाया, कैसे बनाया? इस तरह बनाया ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, इसी तरह बनाया ना। अब अगर मैं एक बार आपके लिए बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन। फिर अब ये जो बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ, ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एक कंपाउंड जो हाइड्रोजन के साथ अटैच जो बॉन्ड बना रहा था, वही हाइड्रोजन अगर दूसरे के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब समझ आया? तो बस यही मुझे बताना था। अब जो हमारे पास जो ए होगा वो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ए क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जो बी होगा वो भी क्या होगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन बी के पास होने चाहिए लोन पेयर्स। क्या होने चाहिए? लोन पेयर मस्ट होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर? पक्का एकदम 100%। अब जो ए है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में या तो फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा। ये इन्होंने फिक्स कर दिया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने फिक्स कर दिया, या तो फ्लोरीन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो हाइड्रोजन होगा, बस। अब एक बार बताओ, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर आएगा डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा, अब अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे तो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक अदर जो एटम आ रहा है, जो जिससे अटैच होकर के ये हाइड्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं भाई। क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसने इलेक्ट्रॉन सारा हाइड्रोजन से खींच लिया, तो उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इधर जिस कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो उसके पास है लोन पेयर। लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज यानी डेल नेगेटिव। तो नेगेटिव यहाँ पे जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। कैसा अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इतनी सारी आप लोगों को कहानी पता चली कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कैसे। अब ध्यान देते हैं एकदम एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कोई भी डेल नेगेटिव हाइड्रोजन। अब ये एक्स कुछ भी होगा, फॉर्म में कुछ भी होगा, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। अब वो दूसरे ही फॉर्म उसके साथ अटैच हो रहा है, दूसरे ही इसी कंपाउंड के साथ अटैच हो रहा है, तो जो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है वो कहलाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छी बात बताओ, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जाहिर सी बात है, एक तो पहली बार डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से कुछ इमेजिनरी लाइंस में आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी अपनी तरफ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन
कुछ तो करेगा ना, कुछ तो यहाँ पे होगा शेयरिंग, कुछ तो अट्रैक्शन होगा, तो वो भी अपनी तरफ पुल करेगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो रहेगा। ये बॉन्ड कभी भी कितनी भी हल्की सी भी एनर्जी दे करके क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसीलिए इस बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 2 किलो जूल से 40 किलो जूल पर मोल तक होती है। और जितने हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये सब हमारे पास किसमें आते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आते हैं। इनकी जो एनर्जी होगी वो 200 से 400। अब देखो 40 से अगर एकदम मैक्स उसका ले रहे हैं और इसका मैक्स इसका ले रहे हैं तो देखो बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है, और जितने भी हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में आते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इतनी सब बातें तो हो गई हैं। So the attractive force that binds hydrogen atom of one molecule, hydrogen atom, one molecule with electronegative atom, or another molecule of the same molecule of the same substance is called hydrogen bonding। मतलब कहने का है, जो अट्रैक्टिव फोर्स जो बंधा हुआ है वो हाइड्रोजन और एक अनदर मॉलिक्यूल के एक एटम से बंधा हुआ है, जैसे ये एक्स से। ठीक है, अब उसी सेम मॉलिक्यूल के सब्सटेंस से वापस से अगर उसके एक एटम के साथ बंधा हो रहा है तो उसको बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। अब जैसे मैंने अभी सारी बातें कही थी उसको मैंने एक पूरा एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जैसे आप लोगों को समझ में भी आएगा, एक पूरा एक आइडिया फॉर्म है। तो ये हमारे पास एक्स एच था, बी मैंने कोई एक कंपाउंड ले लिया, मैंने जानबूझ के एक्स ले लिया वरना एक्स एक्स कंफ्यूज हो जाता है। तो इसके बीच में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी एनर्जी इतना है, इसके बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी एनर्जी इतनी है। अच्छा, क्या कहीं से 8 से 40 भी देखा है क्या, यहाँ पे इस जगह 8 से 40 भी देखा है क्या? वो मैंने इसलिए लिया क्योंकि 2 से 8 जो एनर्जी वाला होता है वो हमारे पास वॉन्डर वॉल फोर्स होता है। कौन सा, वॉन्डर वॉल फोर्स के बारे में होता है एग्जैक्टली। चलो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसकी चिंता नहीं करो, लेकिन इतनी बात समझ आई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो लाइन लिखनी है कैसे समझना है उसको भी देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो कौन होगा, जो हमारे पास एक्स है वो कौन होगा, FON होगा। ठीक है, जो कि वेरी पोलर, वहां पोलर ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम लोग जैसे यहाँ पे फ्लोरीन लेते हैं और यहाँ पे H लेते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो यहाँ पे डेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए जो पोलर बन रहा है, पोलर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बनता है, इसीलिए तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। बिकॉज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दीज द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ए हाइड्रोजन एटम। As a result, hydrogen carries a partial positive charge and electronegative carries partial negative charge। ठीक है, जैसे और एक और बार हम लोग ग्राफ में एक आइडिया देखना चाहें तो इस तरह, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास शुड बी लोन पेयर होना ही होना चाहिए, ये हमारे पास क्या है, मैंडेटरी है, और ये बॉन्ड होना ही होना है, और ये भी, और इसके पीछे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन प्लस और माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रखेंगे तो बिटवीन हाइड्रोजन एंड लोन पेयर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि यहाँ पे रहेगा। इतनी बात क्लियर। चलो अब एक चीज आगे और देखते हैं, वो हमारे पास रहेगा स्ट्रेंथ के ऊपर, कि अगर मान लो हमको कोई एक कंपाउंड दे दिया और उसने पूछा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें सबसे ज्यादा है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखना तो फिलहाल इसमें और इसमें दोनों में पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों ही हाइड्रोजन से अटैच है, लेकिन मेनली जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो इसके बीच में हो रहा है, तो हम लोग इसको ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो वो आपसे पूछेगा कोई भी एक कंपाउंड दे करके, जैसे एक ये कंपाउंड है, ऐसे एक और देगा, एक और देगा, एक और देगा, तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा कंपाउंड मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है या लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। वो ऐसे पहचानोगे कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हम पहचानेंगे, अगर ये ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इसके रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कैसे भाई, मैं बताऊं ना, ये जितना ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज्यादा नेगेटिव, उतना ज्यादा इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसका मतलब ये उसको उतना ज्यादा ही स्टेबल करने के लिए आएगा। तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज आएगा उतना ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड बनने के चांसेस रहेंगे ना, यानी मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, अब स्ट्रेंथ ऑफ जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए की रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की रहेगी, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये रहेगा। और अगर हम लोग बात करेंगे बी की, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो ये फोन है, ठीक है, अगर ये फ्लोरीन से अटैच है, और तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा वीक।
तो इसीलिए अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इतनी बात क्लियर सभी को, अच्छे से समझ आए। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं, यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। इतनी मतलब अब हम लोग देखेंगे जल्दी से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें दो कैटेगरी समझने की जरूरत। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हम लोग जान चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो कैटेगरी हैं, एक हमारे पास है इंट्रा, इंट्रा, ठीक, और एक है इंटर, ठीक। अभी समझ आएगा सब कुछ, मैं आपको पहले से मीनिंग नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो जो इंटर मॉलिक्यूलर है, इंटर अपने में वो क्या है, अकर बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल और सेम, मतलब सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स, मतलब ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। मतलब कहने का है कि या तो हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो इतनी बात सिर्फ समझना, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि जैसे जब सेम मॉलिक्यूल्स है, जब H2O मॉलिक्यूल्स है तो ये सेम हुआ ना, तो ये डिफरेंट कैसे हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, ये अलग अलग बॉन्डिंग कैसे कर रहे हैं। और जो इंट्रा है, जो इंट्रा है वो खुद के अंदर कैसे कर रहा है। अब इतनी बात समझना, जैसे मान लेते हैं एकदम सिंपल सा कि मेरे पास एक ए मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब और मेरे पास एक और ए मॉलिक्यूल है। अब भाई हम भी इंसान है, आप भी इंसान, तो अगर हम इंसानों कैटेगरी लेंगे तो हम सब लोग एक ही में आएंगे, लेकिन है तो पर्सन अलग अलग ना। हम, मैं ए हो गया, आप भी इंसान कैटेगरी में ए ही आ रहे हो। अब वो बात अलग है, फिजिकल हेल्थ वगैरह वगैरह सब बी में आ जाएगा। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो एक ए मॉलिक्यूल और दूसरा ए मॉलिक्यूल, एक ए मॉलिक्यूल और दूसरा ए मॉलिक्यूल जब रिएक्ट कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं इंटर, ठीक, इंटर। अब बात करें इंट्रा, तो ए मॉलिक्यूल खुद से ही कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा खुद ही के मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलेंगे इंट्रा। अब क्लियर, अब कैसे, अकर बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल of the same or different compounds responsible for many of the unique properties of water, such as its high boiling point, surface tension, and ability to dissolve a wide range of substance। मतलब कहने का है, अब दो मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, वो कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। अब वो कंबाइन होंगे तो उनके पास वाटर मॉलिक्यूल होना जरूरी है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेंगे और अच्छी करेंगे, क्योंकि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइपोल्स। कैसे, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, ये वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में ये रहा डेल पॉजिटिव, ये रहा डेल नेगेटिव, फिर ये रहेगा डेल पॉजिटिव, फिर ये रहेगा डेल नेगेटिव, फिर ये रहेगा डेल पॉजिटिव, फिर ये रहेगा डेल पॉजिटिव, और ये रहेगा डेल पॉजिटिव। अब मैंने क्या, मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मुझे पता है। अब दो वाटर अलग अलग मॉलिक्यूल, दो वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब आओ अमोनियम देखते हैं, क्योंकि आप लोग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत अच्छे से पता है। देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल अमोनिया के, आप लोग बीएससी स्टूडेंट हो, आप लोग थोड़े से क्लास 12 से अबव हो, तो आप लोग को एक एक क्लियरिटी बहुत अच्छे से शो करानी है। तो यहाँ पे आएगा डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ये सब शो कराना है। हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कैसे रिप्रेजेंट कराना है, इस तरह, ठीक है। अब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो एक हाइड्रोजन का, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक, देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसलिए मैंने दो लोन पेयर्स के फॉर्म में शो कराया हुआ है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डाइपोल्स बन रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए था, फॉर्म चाहिए था ना, FON। तो नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, किसी से भी हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में चाहिए। अब ऐसे ही हम लोग किस में देख रहे हैं, HF में देख रहे हैं। अभी हम लोग सेम मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये रहेगा HF पूरा, ये रहेगा HF। फ्लोरीन के ऑर्बिटल में 2,7, तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, 1 2 3 फिक्स हो गए, और एक ये रहेगा हाइड्रोजन का और एक फ्लोरीन का, इस तरह हो गया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब ये सेम चल रहा है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर कंपाउंड डिफरेंट कर दें तो क्या फर्क पड़ता है ना, कंपाउंड डिफरेंट है, कंपाउंड सेम हो तब भी तो अलग अलग कंपाउंड, कंपाउंड डिफरेंट तब भी अलग अलग कंपाउंड। यहाँ पे एक वाटर है और एक कौन है, अमोनिया। अब अमोनिया का स्ट्रक्चर देखो, पहले कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, उसके हाइड्रोजन को और उसके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच कराना है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे ध्यान तो कैसे बन रहा है, ए
एच बी के फॉर्म, मतलब मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया, बी मॉलिक्यूल ये लिया और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो रही है, तो कैसे इस तरह बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इतनी बात कर। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। इसका मतलब ये कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर मैं इसी को ऐसे ले लेता ए एच बी, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती, इस बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। बी तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो इसलिए इस तरह लिया गया है। एकदम कुछ माइंड ओपन हुआ, कुछ क्लियरिटी आई। ठीक है, अब आओ ध्यान देते हैं। अब देखते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, बस उसी का जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा कैसे, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा था, अब वो सेल्फ में करेगा, खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करा के आपको बताएगा कि कैसे हो रहा है। अगर विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम एंड कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, कैन अफेक्ट द मॉलिक्यूल शेप, रिएक्टिविटी और अदर प्रॉपर्टीज। अरे यार, अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई मॉलिक्यूल मान लेते हैं इस तरह, अब वो खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह शो कर रहा है, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी ना इस तरह। पहले वो इस तरह था, अब उसने शेप इस तरह चेंज कर लिया, तो यानी इस तरह कुछ शेप हो गई, तो वही चीज है। अब शेप चेंज हो गई है तो रिएक्ट भी दूसरे तरीके से करेगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि केमिस्ट्री है तो हर एक मॉलिक्यूल, हर एक डिफरेंट कंपाउंड्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है, फिजिकल हो या केमिकल हो। अब एग्जाम्पल हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखो देखो देखो, पहली बात ये रहेगा बेंजीन, ठीक। अब ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो पे क्या है नाइट्रो NO2, ठीक। फिनॉल है तो पहले तो इस तरह ये बनेगा फिनॉल, ये रहेगा OH। ऑर्थो पे क्या है नाइट्रो। अब यहां पे अगर मेटा होगा तो इस तरह, पैरा होगा तो इस तरह। इतनी बात क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे OH है और यहाँ पे नाइट्रो है ऑर्थो के पास, तो यहां से क्लोज पड़ रहा है ना। अगर मेटा पोजीशन पे लगा देंगे तो यहां से और दूर हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा वीक होने लगेगी, पॉसिबल ही नहीं होगी। और अगर अपोजिट अपोजिट हो जाएगा, अरे तब कैसे बनेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बहुत ही ज्यादा दूर हो गया ना, इसलिए। तो यानी इसीलिए कहां पे सबसे ज्यादा प्रेफर रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे। कुछ समझ आ रहा है, और कैसे यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। देखो देखो देखो, पहली बात NO2 का स्ट्रक्चर जिसको नहीं बनाना आता है वो समझ लो। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। कितने बनाएगा, 3। तो इस तरह N, एक इस तरह बॉन्ड, एक इस तरह बॉन्ड, नाइट ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, ठीक है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इस तरह NO2 है, यहाँ पे O माइनस, अगर इस O माइनस को यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए ये इसका बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बनता है, इस एरो के थ्रू क्या बता रहे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन, भाई हम लोग क्या चाहिए, हमको चाहिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म चाहिए, तो हमने इस तरह क्या किया, इसके साथ अटैच किया, तो हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी क्या हो रही है, शो हो रही है। अब इतनी बात क्लियर है अच्छे से। तो देखो, अब मेटा नाइट्रो पे बहुत दूर हो जाएगा और पैरा नाइट्रो पे बहुत ही ज्यादा दूर हो रहा है, ठीक है। अब ये था हमारा पूरा का पूरा क्या था, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैन लीड टू प्राइमरीली इफेक्ट्स, यानी दो प्राइमरीली इफेक्ट्स को बहुत ज्यादा शो करता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसको कोई भी नहीं पढ़ाता है। क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं अरे एडिशनल टॉपिक हो रहा है, इतना नहीं पूछा जाएगा, हटाओ। लेकिन आपको पूछा ही जाएगा और आप लोग को मुश्किल भी क्रिएट करता है। क्योंकि अब भाई एक बात बताओ, अगर मैंने कभी भी एप्पल के बारे में सुना ही नहीं है तो मैं कैसे उसको सोचूंगा कि वो कैसा होता है, क्या होता है, कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमको सारे टॉपिक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 15 मार्क्स का भी लॉन्ग आंसर आता है, और 15 मार्क्स में अगर 2 से 3 पेज लिख दोगे तो मजा नहीं आएगा। अब चीलेशन और डायमराइजेशन। चीलेशन हमेशा एक रिंग के फॉर्म में रहेगा, कोई भी रिंग, कोई भी रिंग। चीलेशन हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, रिंग के फॉर्म में। और डाइमराइजेशन आप समझ रहे हो, डाइमराइज कर जाएगा, दो मॉलिक्यूल बना रहेगा। अरे हाँ, अगर आप लोग ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग नहीं, हम जब भी क्या कहते हैं आई निकालते थे या वॉन्ट ऑफ फैक्टर हम लोग करते थे, तो हम लोग को क्या मिलता था, चिलेशन इफेक्ट, वो सॉरी डाइमराइजेशन मिलता था, जिसमें बेंजीन हो या एसिटिक एसिड हो, उसका एक मॉलिक्यूल मिलकर दो मॉलिक्यूल बन जाता था। चलो अच्छा नहीं आता है, कोई बात नहीं। डाइमराइजेशन हमेशा एक मॉलिक्यूल है, जैसे CH3COH है, और ये मिल करके इस तरह अपने दो मॉलिक्यूल्स बना देगा। अब कैसे बनाएगा, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो होगी वो भी अभी बताता हूँ।
तो चिलेशन और डाइमरेशन आपको समझ आया। दिस अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। In this process, two molecules came together can form a stable dimer, often facilitated by hydrogen bonding. ठीक है। अब जैसे इसका CH3COH का है। अच्छा ये देखो एक रिंग भी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी पूरी एक रिंग भी बना रहा है ना। अब अच्छा एक बात ध्यान रखना, चिलेशन में जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होगी वो 5 से 6 कार्बन की सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग मानी जाएगी, वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अब लेकिन कोई एमसीक्यू तो है नहीं, तो हम बना ही सकते हैं। तो इसका CH3 COOH, इसका CH3 इसका COH, भाई कुछ नहीं किया यार, CH3 C के साथ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे रहा OH, इसी को जस्ट उल्टा कर दिया तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, तो बस ठीक है। अब H3BO3 बोरिक एसिड कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक रिंग ऐसे बन रही। अच्छा H3BO3 का स्ट्रक्चर B बीच में लो, ठीक है। O कितने 3, OH कितने 3, सबको लगाओ ना, बस OH OH OH, बस। तो इसका OH इसके साथ O अटैच करो, इसका OH इसके साथ O अटैच करो, बस बन गया H3BO3 का स्ट्रक्चर। समझ आया। तो डायमराइजेशन और चिलेशन कैसे हो रहा है, देखो डाइमर दो मॉलिक्यूल्स अटैच होकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है, डायमराइजेशन। रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो चिलेशन। इतनी बात क्लियर, आई होप इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और फुल ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से लगाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।